करती हैं। ये देवता का काम है। उधर सूर्य रूप प्रकाशित कर रहा है तो आंख उसको देख रही है। सूरज भी हो, रूप भी हो, पर आंख न हो तो रूप मालूम नहीं पड़ेगा। खूब सुगंध फैल रही हो, हवा भी चल रही हो, लेकिन नाक ही न हो तो कहां से मालूम पड़ेगा। तो ये देवता हमारे शरीर में बैठे हुए हैं। इनको दुख में डाला तो किसने डाला? इनको दुख में डाला तो रावण ने डाला। ये जो अहंकार है, ये जो मोह है, संसार में अहंकार और मोह के कारण ही मनुष्य अपनी इंद्रियों को दुख में डाल देता है, अपने को बंधन में डाल देता है। तो देव कंटक है रावण। उसको भगवान श्री रामचंद्र ने मारा, उसकी सेना का भी संहार किया। अब सुग्रीव लक्ष्मण के साथ, सीता जी के साथ अयोध्या जी में आए। अयोध्या मगमद रामो हनुमत प्रमुखैर्व्रतः। अयोध्या उस स्थान को बोलते हैं जहां कोई लड़ाई झगड़ा करने के लिए बाकी न रह जाए। अत्यंत शांति, अत्यंत समता, परम शांति। न योध्या न योध्यो जस्या सा अयोध्या। जिस नगर में युद्ध करने के लिए कोई है ही नहीं, किसको मारें, किसको पीटें, किसको निकालें, वेद में वर्णन है अयोध्या का। अयोध्या शब्द ही है ऋग्वेद में। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पूहु अयोध्या। अयोध्या क्या है कि देवताओं की नगरी है। इस पे 8 चक्र पर ये स्थित है और 9 इसमें दरवाजे हैं। ये अयोध्या का स्वरूप है। और इसी अयोध्या में भगवान रामचंद्र, सीता, ये सब रहते हैं। अभिषेक हो गया, हनुमान जी भी वही हैं, वशिष्ठ आदि महात्मा भी वही हैं, और सिंहासन पर भगवान रामचंद्र, हृदय सिंहासन पर भगवान श्री रामचंद्र विराजमान है। प्रवृत्ति के गढ़ का राजा रावण होता है और अयोध्या के राजा भगवान राम होते हैं। अवध, जहां वध ही न हो उसका नाम अवध। अवध, अवध। जहां अवधान ही अवधान होए उसका नाम अवध। और सबकी अवधि हो जाने पर जिसकी प्राप्ति होए सो अवध। अवधि अस्यास्ति। ये अवध तत्व है। अब सिंहासन पर भगवान सीताराम विराजमान, वशिष्ठ आदि बड़े बड़े ऋषि, हनुमान जी हाथ जोड़ के सामने खड़े। अब हनुमान जी तो कैसे हैं? कृतकार्यम, काम कर लिया है उन्होंने। कृतकार्यम निराकांक्षम ज्ञानापेक्षम महामतिम। रामचंद्र भगवान का जो काम है वो तो उन्होंने कर दिया है। कृतकृत्य हैं हनुमान जी, कृतकृत्य हैं। अपने स्वामी का सब काम उन्होंने कर लिया है। निराकांक्षम, अपने लिए उनको कोई आकांक्षा नहीं है, परंतु ज्ञानापेक्षम, ज्ञान की अपेक्षा है। बिना जिज्ञासा हुए ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिज्ञासा माने ज्ञान की इच्छा। ज्ञातुम इच्छा, जिज्ञासा, ज्ञान की इच्छा। वही ज्ञान का पात्र है। जिसके हृदय में ज्ञान की इच्छा है उसके हृदय में तो ज्ञानामृत जाके टिकेगा, और ज्ञान की इच्छा ही जहां नहीं है वहां ज्ञानामृत जा करके टिकता नहीं है। तो ये हनुमान जी के मन में ज्ञान की इच्छा थी। अच्छा, ज्ञान की इच्छा तो हो परंतु योग्यता न हो। जिसको बहुत मोटी मोटी बातों को समझने में, जो कपड़ा ही समझने लग जाएगा और नोटा ही समझने में जिसकी अक्ल लगी रहेगी, और ईंटे ही पत्थर में जिसकी अक्ल लगी रहेगी, उसकी अक्ल ईंट पत्थर छोड़ करके परमेश्वर में कभी जाएगी ही नहीं। तो जो असल में जिसकी बुद्धि केवल ज्ञान की अपेक्षा रखती है और बुद्धि है, ज्ञान के सिवाय बुद्धि में और कोई आकांक्षा न हो,
महामतिम, हनुमान जी महामती हैं और ज्ञान की इच्छा उनके अंदर मौजूद है। धर्म में बोलते हैं कि धर्म का अधिकारी कौन होता है? एक तो अर्थी, धर्म से जो चीज मिलती है उसको चाहता हो, अर्थी। और समर्थः, जिस काम के करने से वो चीज मिलेगी वो करने में समर्थ हो। विद्वान, समझता हो कि साधन से साध्य की प्राप्ति कैसे होगी। और शास्त्रेण अपर्युदस्ता, किसी ने टोका न हो। टोकने से यात्रा बिगड़ती है। हम लोग पहले घर से निकलते थे तो हमारे बाप दादा कह देते थे, अरे भाई टोक दिया इसने, ठहर जाओ जरा, हाँ 5 मिनट ठहर जाओ, पानी पी लो, फिर आगे बढ़ो। इसने तो रास्ता काट दिया, टोक दिया। तो शास्त्रेण अपर्युदस्तः, यदि कोई मना करता हो कि तुम्हें ये धर्म करने में अधिकार नहीं है, तब जब चलेंगे उसको करने के लिए तो वासना के आवेश से चलेंगे, अहंकार के जोर से चलेंगे, और अहंकार के जोर से, वासना के आवेश से निषेध का उल्लंघन करके चलेंगे। और निषेध का उल्लंघन करके चलेंगे तो वासना और अहंकार के कारण वहाँ धर्म दूषित हो जाता है। इसलिए 4 बात होना धर्म के अधिकारी में आवश्यक है। परंतु ज्ञान का अधिकारी दूसरे ढंग का होता है। वो अर्थी, समर्थ, विद्वान, अपर्युदस्त नहीं होता। कि तब क्या होता है कि उसमें विवेक जागृत हो। एक बात, विवेक माने उचित अनुचित का, नित्य अनित्य का, सत्य असत्य का, दुख सुख का विवेक करके और दूसरी पार्टी को छोड़ने का सामर्थ्य होए। विवेक होए, फिर वैराग्य होए, और वैराग्य से समदमादि संपत्ति आवे जीवन में, और संसार का बंधन बड़ा दुखदाई मालूम पड़े, इससे छूटने की इच्छा होए, और उसके बाद गुरूप सदन होए। और ये गुरु के पास न जाना अहंकार की पहचान है। कुछ भी विद्या का अभिमान हो, बुद्धि का अभिमान हो, अविचार से हो, विचार से हो, अभिमान जरूर है। तो विवेक, वैराग्य, समाधि, षट संपत्ति, मुमुक्षा, उसके बाद गुरूप सदन। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये 5वां। उसके बाद श्रवण। और यदि श्रवण मात्र से ही वस्तु समझ में आ जाए तो आगे कुछ नहीं। और यदि श्रवण में संशय होए तो मनन, और मनन में ठीक होने पर भी यदि स्थिरता नहीं आती हो तो निधिध्यासन, और फिर साक्षात्कार। तो इसका अर्थ हुआ कि 4 और 4 दोनों तरफ 8 साधन, और एक बीच में गुरूप सदन। गुरूप सदन धुरी है, गुरु की शरण में जाना धुरी है, और विवेक, वैराग्य, समाधि, सत संपत्ति और मुमुक्षा, ये 4 अरे पहले हैं, और 4 अरे श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार, ये 5 हैं। ये 9 चक्र, ये 9 चक्रों से ये ज्ञान का रथ चलता है। ज्ञान का रथ चलने के लिए 9 धुरी, जिनमें एक गुरूप सदन ही मूल में है। यही बीच में होगा तो पहले के समदमादि आवेंगे, और यही बीच में होगा तो पीछे के श्रवण मनन आदि आवेंगे। अब हाथ जोड़ के हनुमान जी खड़े हैं। सो राम जी ने सीता जी से कहा कि सीता, तुम हनुमान जी को तत्व ज्ञान का उपदेश करो। राम सीतामुवाचेदं ब्रूहि तत्वं हनुमते। हनुमान जी को तत्व बताओ। जहाँ जरा भी अभिमान होता है, यहाँ तक कि कर्म का अभिमान, भाव का अभिमान, ध्यान का अभिमान, समाधि का अभिमान, योग का भी अभिमान, अपने मैं को किसी भी आरोपित वस्तु के द्वारा जो बड़ा बनाकर रख रहा है कि हम बहुत बड़े हैं, वो ज्ञान का अधिकारी नहीं होता।
तो श्री रामचंद्र ने कहा निष्कल्म सोयम ज्ञानस्यो पात्रम नो नित्य भक्तिमान। ये हनुमान निष्कल्मष है, इसके अंदर कोई दोष नहीं है, ये ज्ञान का पात्र है और हमारे प्रति भक्ति भी रखता है। सो जानकी जी ने कहा कि ठीक है, आपकी आज्ञा है और ये मैं भी समझती हूँ कि ज्ञान के पात्र हैं। तब राम का निश्चित तत्व उन्होंने बताया। हनुमते प्रपन्नाय सीतालोक विमोहिनी रामं विद्धि परम ब्रह्म सच्चिदानंदमद्वयम सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम सत्ता मात्रम अगोचरम आनंदम निर्मलम शांतम निर्विकारम निरंजनम सर्वव्यापिनमात्मानम स्वप्रकाशम अकल्मषम। हमको याद है एक महात्मा के पास ले गए थे बिरदी चंद पोद्दार हमको, नागपुर वाले। तो वो महात्मा झूले में ही रहते थे। वो वेदांत की चर्चा हुई थोड़ी, उसके बाद उन्होंने पूछा कि ब्रह्मानुभूति के लिए तुम महावाक्य की आवश्यकता, अनिवार्य आवश्यकता मानते हो कि नहीं? मैंने कहा मानते हैं, क्योंकि ये स्वयं साक्षात परोक्ष होने पर भी आत्मत्वेन अज्ञात हो रहा है। ये आत्मा साक्षात परोक्ष होने पर भी ब्रह्मत्वेन अज्ञात हो रहा है। तो ये तो जब तक कोई वाक्य बोल करके नहीं समझावेगा, किसी ध्यान से, किसी योग से, किसी उपासना से ये अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। बोले कि हाँ, यदि तुम ये मानते हो कि वाक्य की अपेक्षा है, तब तो वेदांत के योग्य हो, वेदांत के अधिकारी हो। और यदि तुम वाक्य की आवश्यकता ही नहीं मानते हो, तो अभी योगी रहो, उपासक रहो, धर्मात्मा रहो। वेदांत तत्वमस्यादि महावाक्य की अनिवार्य आवश्यकता माने बिना कोई वेदांती हो ही नहीं सकता। वो तो वेदांत के संप्रदाय का लोप कर रहा है, वेदांत के संप्रदाय का विरोधी है। लो भाई, तो इसी से ये सीता स्वयं उपनिषद रूप हो गई और हनुमान जी को समझाने लग गई, क्योंकि हनुमान जी प्रपन्न हैं। हनुमते प्रपन्नाय सीता लोक विमोहिनी रामं विद्धि परम ब्रह्म विद्धि अयम आत्मा ब्रह्म रामं विद्धि परम ब्रह्म सच्चिदानंदम अद्वयम। हनुमान, ये राम साक्षात परम ब्रह्म है और ये सच्चिदानंद हैं। सत माने होना नहीं, सत माने है। होना जो है वो तो बदलता है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है माने बदलता जा रहा है, तो उसको सत नहीं बोलते। उसके लिए संस्कृत भाषा में भवन शब्द का प्रयोग कर, भवति। भवति माने बदल रहा है, अपने में परिवर्तन हो रहा है। ईश्वर भवती नहीं है। तब क्या है कि ईश्वर अस्ति, सत है, अस्तित्व सत, वो है। अस्तित्वोपलब्धव्यः तत्व भावेन भारत, अस्तित्वोपलब्धस्य तत्व भाव प्रसीदति, वो है। और चित्त, चित्त माने चेतति, स्वयं प्रकाशते, जो प्रकाशित करता है दूसरे को वो सापेक्ष है, जो दूसरे से प्रकाशित होता है वो भी सापेक्ष है। कि ये कैसा है कि ये तो स्वयं प्रकाश है। चेतति अकर्मक धातु है, चिनोति, चिनोति सकर्मक धातु है, जो चयन करता है। और चेतति प्रकाशते अकर्मक, बिल्कुल इसका कोई किसको प्रकाशित करती है कि ये प्रश्न है ही नहीं, इसका स्वरूप है, इसका सहज स्वभाव है, ये प्रकाशित होता है। ये आनंद, आनंद माने निरतिशय ऐश्वर्य, निरुत्तर, इसके बाद दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसी विशालता है। और अद्वयम, इसमें द्वय नहीं है। द्वय माने दो। ये दो क्या होता है, ये बहुत मजेदार है।
ये जो लोग उपन्यास कहानी की तरह वेदांत की पुस्तकें पढ़ते जाते हैं ना, उनकी समझ में नहीं आता है वो, सीधी बात है, और अपने आप बाँचने से भी नहीं होता है। ये जब कहते हैं कि तत्व माने अद्वय ज्ञान, ये भागवत में स्पष्ट है। वदंति तत्त्वविदस् तत्त्वञ्जज ज्ञानम अद्वयम्, तत्त्वविदस् तत्त्वं वदन्ति किम तत् जत अद्वयं ज्ञानम। तो वहां अद्वय शब्द का क्या अर्थ है? ज्ञान के दो विवर्त होते हैं, एक इदम, एक अहम। ज्ञाता बन गया, ज्ञान ज्ञाता बन गया घड़े को देखकर, और ज्ञान ज्ञाता की अपेक्षा से ज्ञेय घड़ा बन गया। तो सच्चा ज्ञान क्या है? का अद्वय, जिसमें घड़ा और घड़े को जानने वाला जीव, ये दोनों जिसमें पैदा नहीं होते हैं। अद्वयम, जिसमें न ज्ञाता है और न ज्ञेय है, ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित और दोनों का अवभाषक स्वयं प्रकाश जो तत्व है, उसको अद्वय ज्ञान कहते हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम सत्ता मात्रम अगोचरम आनंदम निर्मलम शांतम निर्विकारम निरंजनम सर्वव्यापिनमात्मानं स्वप्रकाशम अकल्मषम। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, कोई चीज मालूम पड़ती है तो स्वयं मालूम पड़ती है कि किसी उपाधि से मालूम पड़ती है? उपाधि माने पास रखी हुई चीज अपना गुण तो उस पर नहीं डाल रही है। उपाधि माने उपस्थित्वा आधत्ते, जैसे शीशे के पास लाल फूल रखा हुआ है और लाल फूल के कारण शीशा भी लाल मालूम पड़ रहा है, तो शीशा की लालिमा वास्तविक नहीं है, औपाधिक है। तो परमात्मा में कोई उपाधि ही नहीं है, तो उसके अंदर जो प्रतीति होती है वह उपाधिक कहाँ से होगी? तो ये जो अहम है अपना आत्मा, उसके उपमाने पास स्थित होकर अंतःकरण अपना कर्तृत्व, अपना भोक्तृत्व, अपना कर्म, अपना भोग आत्मा में डालता है। और जब देखते हैं कि अद्वैत तत्व में तो अंतःकरण भी बिना हुए ही भास रहा है, तब इसकी निवृत्ति हो जाती है। सत्ता मात्रम अगोचरम, ये सत्ता मात्र है, माने सक्रिय नहीं, निष्क्रिय, सविशेष नहीं, निर्विशेष और अगोचर तत्व है। बस थोड़ा सा और है ये, नहीं तो लोग कहेंगे ना कि रोज रोज ऐसे ही वेदांत रहेगा, है ना, तो हमारे पल्ले क्या पड़ेगा, तो ऐसे लोग बोलेंगे ना। तो ये तो बस आज ही आज का है, थोड़ा सा बाद में तो ये बड़ी सुंदर राम कथा है हो इसमें। सर्वज्ञ आनंदम निर्मलम शांतम निर्विकारम निरंजनम सर्वव्यापिनम आत्मानं स्वप्रकाशम अकल्मषम। ये परमेश्वर क्या है? का आनंद है। सबसे अधिक प्रेम मनुष्य का अपने आप से ही होता है। आप चाहे देख लो, कितना भी शरीर को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, बोले इसके छोड़ने से हमारा दुख मिट जाएगा। शरीर को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जब तक सुख मिले तब तक तो ठीक, क्योंकि सुख अपना आत्मा है। निर्मलम, इसमें किसी प्रकार की मलिनता नहीं है। कोई सो रहा हो आदमी, कथा में भी हो या बाहर हो, आप जरा उससे पूछिए क्यों जी सो रहे हो, तो क्या बोलता है? ना 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 ना। क्यों ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि वस्तुतः अनिद्र है, उसके अंदर निद्रा है नहीं और वो वहीं पहुंच गया था। आदमी अपना दोष कबूल क्यों नहीं करता? कोई कहो तो तुम व्यभिचारी हो, तुम चोर हो, इनकार कर देगा, नहीं नहीं मैं नहीं हूँ। तो क्यों ऐसा करता है? तो असल में भीतर कहीं निर्दोष आत्मा का अस्तित्व है और वहां से अपनी निर्दोषता की छाया पड़ती है, और उसी के कारण वो स्वयं निर्दोष, वस्तुतः निर्दोष है, इसलिए अपना दोष कभी कोई स्वीकार करना चाहता नहीं है।
तो ये आत्मदेव जो हैं ये आनंद है, माने परम प्रेमास्पद स्वयं है, इनमें कोई मलिनता नहीं है। और शांतम, कितनी दुनिया आई और कितने आए, अरे जा रे जा, तेरे जैसे कितने छोड़ दिए, कितने आए कितने गए, अब तू क्या सिर पे चढ़ने के लिए आया है? शांतम, ये शांत है, निर्विकारम निरंजनम, इसमें कोई विकार नहीं है। यदि इसमें विकार होए तो विकार का साक्षी कौन हो? आ जाओ वेदांत की बात थोड़ी सी तो सुनाइए, क्योंकि सार्वजनिक रूप से बहुत कम बोलते हैं। वो तो हमारे वृंदावन में जब कोई जिज्ञासु होते हैं, पूछते पाछते हैं, तब बोलते हैं। निर्विकारम निरंजनम, ये आत्मदेव निर्विकार है। देखो, शरीर बच्चा था, जवान हुआ, बुढ़ा हुआ, लेकिन आत्मा भी कभी बच्चा हुआ, कभी जवान हुआ, कभी बुढ़ा हुआ, कोई विकार नहीं होता। तो कितनी बार क्रोध आया और चला गया, कितनी बार काम आया और चला गया, और कितनी बार लोभ आया और चला गया। ये उनके साथ गया क्यों है? अरे जब काम गया तो ये भी जाता, क्रोध गया तब ये भी जाता, लोभ गया तो ये भी जाता। तो नहीं, निर्विकारम। नरते स्याद विक्रियाम दुखी साक्षिता का विकारिणा, बिना विकार हुए आत्मा दुखी नहीं हो सकता। और यदि आत्मा विकारी हुआ तो साक्षी कौन होगा? इसलिए धी विक्रिया सहस्राणाम साक्ष्यतो हम विक्रिया, बुद्धि के सहस्र सहस्र विकारों का ये साक्षी है, का इसलिए निर्विकार है। दुखी यदि भवेद आत्मा कह साक्षी दुखिनो भवेद। कहते हम दुखी हो गए, दुखी हो गए, हमने अब तक हजारों बार कहा होगा और सोचा होगा कि हम दुखी हो गए, पर वो तो ऐसा महाराज दुखीपना आज याद ही नहीं आता। उस दिन तो ऐसे रो रहे थे कि हाय हाय हम दुखी हैं, और अब इस दुख से छुटकारा नहीं होगा, अब तो मरे, अब तो हमेशा के लिए गए, है ना, ऐसे अब तो डूबे। परंतु आज उस दुख की याद ही नहीं आती, और हम तो ज्यों के त्यों हैं। वो दुख गया सारा, है ना, और वो दुखी पना गया, और मैं वही का वही हूँ, ज्यों का त्यों हूँ, न दुख रहा न दुखी पना रहा। तो असल में दुख भी ऐसे दुनिया में आते जाते रहते हैं, और दुखी पना भी ऐसे ही दुखी पना भी आता जाता रहता है। कोई अपने मन में कोई बात आवे और समझ ले कि बस अब तो आगे कुछ नहीं है, बस हम हमेशा के लिए दुखी हो गए। कर नहीं, ये रामायण का एक बहुत बढ़िया सिद्धांत है। कल्याणी बत गाथेयम, वाल्मीकि रामायण का ये वचन एक बार नहीं 4 बार वाल्मीकि रामायण में आया है। कल्याणी बत गाथेयम लौकिकी प्रतिभाति में एति जीवंतमानंदो नरम वर्ष शतादपि। ये लोकोक्ति, ये दुनिया की कहावत बिल्कुल सच्ची है और कल्याण देने वाली है। आप अपने मन के आवेग के साथ बह मत जाइए। अभी तो आपके मन में आज आया है, थोड़ी देर के लिए आया है, एक बाढ़ सी आई है, एक तरंग सी आई है, एक तूफान सा आया है, आप जिंदा रहिए बस। एति जीवंतमानंदो नरम वर्ष शतादपि। यदि आप जिंदा रहेंगे तो 100 वर्ष के बाद भी आपके जीवन में आनंद आएगा। इसलिए आप अपने को निराश मत कीजिए, निश्चल मत कीजिए। ये तो निर्मल, शांत, निर्विकार, निरंजन है, निर्मल आनंद है। निरंजन शब्द का अर्थ अव्यक्त भी होता है, इंद्रियों से भोगा जाने वाला आनंद नहीं। अज्यते इति अंजनः, अंजना निष्क्रांतः निरंजना।
अज्यते इति, अज्यते अनेन इससे भी होता है, अज्यते अनेन इति अंजनम, आंख में अंजन लगाते हैं कि उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए। अब परमात्मा को कौन सा अंजन लगावेंगे कि उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए? अरे बाबा, उसके तो बिना आजन के ही आंख ऐसी कटीली हैं, ऐसी कजरारी आंख है उसकी कि अंजन लगाने की कोई जरूरत ही नहीं। तो अंजन माने माया, अंजन माने मल, अंजन माने कज्जल। उस परमात्मा में कोई भी दूसरी चीज नहीं है। सर्वव्यापिनमात्मानं स्वप्रकाशम अकल्मषम, वो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी शब्द का अर्थ भी, सर्वव्यापी शब्द का अर्थ भी लोग अपने आप जो पढ़ते हैं वो नहीं समझते हैं। सीधी सीधी बात आपको सुना, क्योंकि दर्शन भेद से सर्वव्यापी शब्द का अर्थ ही जुदा जुदा होता है। तो इसको कौन जाने? देखो, आर्य समाज में ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं कि नहीं? मानते हैं ना सर्वव्यापी। मुसलमान लोग भी ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं, ईसाई भी सर्वव्यापी मानते हैं। तो जो लोग सामान्य रूप से अपने मन से पढ़ते लिखते हैं, वो लोग समझते हैं कि जैसे सबका सर्वव्यापी है वैसे ही वेद वेदांत का सर्वव्यापी भी होगा, परंतु बात ऐसी है नहीं। कहते हैं जैसे एक लोहे का गोला है, आग में डाल दिया, अब आग से बिल्कुल लाल लाल हो गया, वो आग रूप हो गया, तो उस लोहे के गोले में आग व्याप्त हो गई। आग व्याप्त हो गई तो बोले कि उस गोलक व्यापी है, आग गोलक व्यापी है। लेकिन वो लोहे का गोला दूसरा है और उसमें व्यापक आग दूसरी है। वेदांत का सिद्धांत बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो तो जैसे घड़े में माटी है, सर्वमूर्त संयोगित्वेन विभुत्व, मूर्त का संयोगी होना विभु होना है का नहीं, सर्वोपादानत्वेन विभुत्व, सर्वं खल्विदं ब्रह्म, ये सब परमात्मा का स्वरूप है। सब वही है, हजार घड़े भी वही है, घड़ा भी वही है, हजार घड़ा भी वही है, घटत तो भी वही है। कौन का मृतिका? श्रीमद् भागवत में इसको बहुत बढ़िया ढंग से समझाया हुआ है कि ये व्यक्ति और जाति, जाति व्यक्ति विभागोयम यथा वस्तुनि कल्पिता, यथा वस्तुनि मृत वस्तुनि जाति व्यक्ति विभाग घट घटत्व विभाग कल्पिता। जैसे मिट्टी में एक घड़ा और हजार घड़ा और घड़ों की किस्म की किस्म घड़ों की, ये केवल घटित हैं, केवल गढ़ी हुई हैं। दरअसल मिट्टी में न एक घड़ा है, न हजार घड़ा है, न घड़े की आकृति का कहीं संसर्ग है, मिट्टी में कहीं संसर्ग है ही नहीं। इसी प्रकार ये जो परमात्मा है सर्वव्यापी, माने उसमें न सर्व गढ़ा गया है, न सर्व का वजन है, न सर्व का स्थान है, न सर्व की उम्र है, और न सर्व से अलग रह करके वो कोई उसमें है। कब वो तो सब वही है। ये वेदांत की दृष्टि से एक एक शब्द भी जो न्याय वैशेषिक में उस शब्द का जो अर्थ होता है वो वेदांत में नहीं होता, जो योग सांख्य में होता है वो भी वेदांत में नहीं होता। ये तो अलग अलग प्रस्थान है, अलग अलग दर्शन है, और जो लोग निगुरे होते हैं ना, अपने आप पढ़ते हैं, वो गड़बड़ घोटाला कर लेते हैं। न्याय का योग में, योग का न्याय में, न्याय योग का वेदांत में, तो उनकी समझ में बात आती नहीं है। ये परमेश्वर सर्वव्यापी है और सर्वव्यापिनमात्मानं स्वप्रकाशम अकल्मषम। ये कौन है? का आत्मा ही है। आत्मा माने जो जागृत अवस्था में ये घर को, स्त्री को, पुरुष को, सबको देख रहा हो, इसका नाम आत्मा। आपनोति, जो आपनोति,
यदापनोति, स्वप्न में यही देख, अब वासना के द्वारा सृष्टि बना करके जो देखता है, आप देखो सुषुप्ति में यही सबकी निवृत्ति को देखता है और सब में एक रहता है। जिस मैंने सपना देखा, जो मैं सोया वही मैं जाग रहा हूँ। तो जो जागृत में विषयों को देखता है, सपने में नई सृष्टि बनाता है, सुषुप्ति में सबका उपसंहार कर लेता है, वो एक है, उसका नाम आत्मा होता है। आपनोति इति आत्मा, आदत्ते इति आत्मा, अत्ति इति आत्मा, अतति इति आत्मा, जच्चास्य संततो भाव तस्माद् आत्मेति कथ्यते। अब भाई कहीं ऐसी कथा कहानी में से आत्मा शब्द याद कर लिया गया हो तो वो तो समझ में आएगा नहीं। तो ये सर्वव्यापी आत्मा है, माने जो जागृत को देखने वाला है वही सर्वव्यापी है, जो स्वप्न को देखने वाला है वही सर्वव्यापी है, जो सुषुप्ति को देखने वाला है वही सर्वव्यापी है, और वो एक है। स्वप्रकाशम अकल्मषम, ये स्वप्रकाश है, इसको कहीं सूर्य चंद्रमा आदि से रोशनी उधार नहीं लेनी पड़ती, इसमें पावर हाउस से रोशनी नहीं आती है, ये स्वप्रकाश है। और अकल्मषम, मशीन बिगड़ने से ये बिगड़ता नहीं है, बिल्कुल अकल्मष है, कल्मष रहित है। तस्य माम विद्धि मूल प्रकृतिम सर्गस्थिति अंतकारिणीम तस्य सन्निधि मात्रेण सृजामीदमतंद्रिता। अब सीता जी कहती हैं कि ये तो हुए राम, अब मैं क्या हूँ? कि मैं हूँ मूल प्रकृति और मुझसे सर्ग स्थिति अंत होता है। उसके सन्निधि, राम के सन्निधि मात्र से ही मैं सारी सृष्टि करता हूँ। तत्सान्निध्यान्मया सृष्टम तस्मिन् आरोप्यते बुधैः। राम के सान्निध्य से ही मैंने ये सृष्टि बनाई है, परंतु अज्ञानी लोग इसका राम में आरोप करते हैं। आरोप करते हैं माने थोपते हैं, जो चीज जिसमें नहीं होती ये तथाकथित जैसे बोलते हैं आरोपित, कल्पित कर्तव्य हैं का असल में तो मैंने किया है। अब उठई तस्मिन् आरोप्यते। अयोध्या नगरे जन्म रघुवंशे निर्मले विश्वामित्र सहायत्वम मख संरक्षणम तथा अहल्या शाप समनम चाप भंगो महेशितुः मत्पाणि ग्रहणम पश्चात भार्गवस्य मदक्षयः। अयोध्या नगरे वासो मया 12 वार्षिकः दंडकारण्य गमनम विराध बधेव च माया मारीच मरणम माया सीता हृतिस्तथा जटायुषो मोक्ष लाभः कबंधस्य तथैव च। श्री जानकी जी रामचरित्र का देखो ग्रंथ की सूची बतानी है, विषय सूची। इस ग्रंथ में भगवान राम के किन किन चरित्रों का विशेष रूप से वर्णन है, परंतु ये कह के नहीं कही गई सूची की। अब हम सूची पत्र बताते हैं। तब देखो ये सब जो चरित्र है ना रामचंद्र का, अयोध्या नगरे जन्म रघुवंशे निर्मले। अयोध्या नगर में रामचंद्र का जन्म हुआ। कहाँ हुआ? अत्यंत निर्मल रघुवंश में हुआ। रघुवंशियों की विशेषता पूरे वंश की विशेषता है। शैशवे व्यस्त विद्यानाम यौवने विषयैषिणाम वार्धके मुनिवृत्तीनाम योगे नान्ते तनुत्यजाम। रघुवंश की विशेषता क्या है कि प्रत्येक बालक बाल्यावस्था में विद्या का अभ्यास करता है। यौवने विषयैषिणाम, जब जवानी आती है तो विषय भोग करता है। वार्धके मुनिवृत्तीनाम, जब बुढ़ा होता है तो मुनिवृत्ति से वानप्रस्थ होकर रहता है।
जोगे नान्ते तनुत्यजाम, और शरीर छोड़ने के समय योग में स्थित हो जाता है। ये प्रत्येक रघुवंशी की विशेषता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आई है। ऐसे निर्मल वंश में रामचंद्र का जन्म हुआ। बोले कि रामचंद्र ने जन्म लिया कर? नहीं, मैंने जन्म दिखा दिया। मयैवा चरितान्यपि एवं आदीनि कर्माणि मयैवा चरितान्यपि, राम ने जन्म नहीं लिया, मैंने राम जी का जन्म कर दिया। ऐसे इसका अर्थ होता है मैंने रामचंद्र का जन्म कर दिया। आरोपयन्ति रामेस्मिन् निर्विकारे खिलात्मनि, राम तो निर्विकार है, सर्वात्मा है, कब उसमें लोग आरोप करते हैं। तो अयोध्या नगरे जन्म रघुवंशे निर्मले विश्वामित्र सहायत्वम, रघुवंश में जन्म लेना कौशल्या और दशरथ से। देखो, दशरथ मन रूप है और कौशल्या बुद्धि रूप है, कुशल बुद्धि है। दृश्यते त्वग्रेया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, एकाग्र और सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा परमेश्वर का दर्शन होता है। तो मन जो है वो निमित्त कारण होता है, वो साक्षात कारण तो सहकारी कारण दशरथ है। राम की उत्पत्ति में सहकारी कारण दशरथ है। वो न होते तो राम कैसे होते? यज्ञ करना, होम करना सब उन्होंने किया, लेकिन असल में राम की उत्पत्ति कौशल्या से हुई, दशरथ से नहीं हुई। इसी तरह वसुदेव भी केवल सहकारी कारण ही है, देवकी मुख्य कारण है भगवान कृष्ण के जन्म में। तो दृश्यते त्वग्रेया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, शुद्ध प्रज्ञा के द्वारा परमात्मा का दर्शन होता है। मन कल्पना के द्वारा कल्पित परमात्मा का दर्शन होता है, और बुद्धि के द्वारा भ्रम तम का निवारण करने पर जब प्रमा होती है तब शुद्ध परमेश्वर का साक्षात्कार होता है। विश्वामित्र सहायत्वम मख संरक्षणम तथा, अब ये धर्म की रक्षा में सहयोग देने के लिए, यज्ञ की रक्षा करने के लिए ये विश्वामित्र के सहायक होते हैं। अहल्या शाप समनम, ये अनुग्रह का आविर्भाव। वर्षों से साप में पड़ी हुई जो अहल्या, ये कथाएं इस रामायण में विशेष रूप से आवेंगे। अहल्या के साप को शांत कर देना, चाप भंगो महेशितु, और शंकर जी के धनुष को तोड़ना। मत्पाणि ग्रहणम पश्चात भार्गवस्य मदक्षया, और मेरा पाणी ग्रहण करना, मेरे साथ विवाह करना, और उसके बाद परशुराम जी के अभिमान को, मद को नष्ट करना। अयोध्या नगर में 12 वर्ष तक मेरे साथ रहना। इसके बाद दंडकारण्य में जाना, वहाँ विराध को मारना। विराध बद पंडित, विराध ऐसे मरने वाला नहीं था, तो बड़ी पंडिताई से विराध को मारना पड़ा। वो कोई सामान्य असुर नहीं था कि बाण से मारे और मर जाए, बाण से तो मरता ही नहीं। तो विराध बद पंडित, ये विराध बधेव च, और माया मारीच की मृत्यु। मारीच असल में भगवान का भक्त था। फिर अध्यात्म रामायण में तो सभी को भगवान का भक्त बताया गया है। कोई तो ऐसा भी कहते हैं कि विश्वामित्र के यज्ञ में ही भगवान ने जो बाण मारा था, तो भागवत पढ़ने से मालूम पड़ता है कि दोनों मर गए, मारीच और सुबाहु दोनों ही मर गए। ये तो वो मरा हुआ मारीच जो है वो फिर माया से अवतार लेके आया, वो मारीच का वो शरीर तो नष्ट हो गया था, परंतु रामचंद्र ने जो बाण मारा था उसके कारण जहाँ कहीं वो र सुने, राज रत्न रमणी रथाधिकम, राज रत्न रमणी, ये शब्द जब उसके कान में पड़ते थे तो व्याकुल हो जाता था, उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती थी। रावण ने जब कहा कि चलो तो भगवान श्री रामचंद्र का दर्शन होगा, उनके हाथ से मरना होगा, वो अपना बड़ा सौभाग्य समझ के गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी मारीच को
इतना बुरा काम करने वाला मारीच, जो राम को दूर ले गया, लक्ष्मण जी को जिसने धोखा दिया, सीता जी के हरण में जिसने इतनी बड़ी मदद की, लोग कहेंगे बड़ा दुष्ट, बड़ा दुष्ट, बड़ा दुष्ट। तुम भी इसको दुष्ट कहो ना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अंतर प्रेमता सु पहचाना, अंतर प्रेमता सु पहचाना। मारीच के जीवन में भी बड़ा भारी प्रेम, अंतः प्रेम है श्री रामचंद्र के प्रति मारीच में। तो अध्यात्म रामायण में तो किसी सभी का ऐसे ही वर्णन है कि अंत में सबके हृदय में बड़ा भारी प्रेम है। तो माया मारीच मरणम माया सीता हृतस्तथा, कूर्म पुराण में वर्णन आता है कि अग्नि देवता आए और उन्होंने भगवान रामचंद्र से प्रार्थना की कि अब आपको महाराज ये सब लीला करना है तो सीता जी को हमें दे दीजिए, ये हमारे पास रहेंगी। तो सीता जी असली सीता अग्नि में रही और माया सीता का हरण हुआ। सीता शांति रूप है, सीता ब्रह्म विद्या रूप है, वो कभी अहंकार के अधीन होकर नहीं रहती है। वो तो हमेशा रामचंद्र के साथ ही रहने वाली, रावण तो कभी ले ही नहीं जाएंगे। जटायुषो मोक्ष लाभः कबंधस्य तथैव च, जटायु को भी मोक्ष दिया हो। और जटायु ने तो बहुत बड़ा काम किया था। अब देखो न उसकी जात देखी न पात देखी, न तो वो कोई गौड़ ब्राह्मण था न कान्यकुब्ज, आप जानते हैं, न सरजुपारी न सनाटी, कोई नहीं था, न दक्षिणी न उदिचित, कोई ब्राह्मण नहीं था। गीध, अधम, खाल, खाग, आमिख भोगी, मांस खाना पीना क्या चाहता उसका, लेकिन उसने अपने शरीर का त्याग किया राम के लिए, राम के हित के लिए। भागवत धर्म का आविर्भाव ये नहीं कि जानबूझ के जो राम के लिए कर रहा है उसी पर भागवत धर्म का आविर्भाव होता है। गति सो दीन जेहि जाचत जोगी, बड़े बड़े जोगी जिस गति की याचना करते हैं वो गति राम ने उस गीध को दी जो जाति से भी नीच था और मांस खाने वाला था। लेकिन जब हम भागवत धर्म का और रूप देखते हैं, अघासुर के मुंह में ग्वाल बाल घुस गए, बछड़े घुस गए, पहले गायों के, और फिर ग्वाल बाल घुस गए और भगवान घुस गए। बोले जहाँ हमारे भक्त वहाँ हम, वो तो ठीक है सब, पर अघासुर का मोक्ष कैसे हुआ? अघासुर तो जानता ही नहीं था कि ये कोई परमेश्वर है, कि राम है, कि कोई प्रार्थना नहीं की थी, कि कोई पुण्य नहीं किया था। स्वयं भगवान का जो जैसे अजामिल के मुख में आया हुआ नामाभास अजामिल का कल्याण करता है, वैसे अघासुर के मुख में आया हुआ रूपाभास अघासुर का कल्याण करता है। पूतना में क्या था? तो वो धर्म चाहती थी कि भक्ति चाहती थी कि योगाभ्यास चाहती थी? आखिर पूतना क्या चाहती थी? कि वो भगवान मानती थी कि बड़े प्रेम से दूध पिलाने गई थी, गई मारन पूतना, मारने के लिए गई थी, ईश्वर समझ के मारने के लिए नहीं गई थी। परंतु न उसने कोई यज्ञ किया, न जाग किया, न उपासना करी। वहाँ भगवदाचरित धर्म का आविर्भाव हुआ, जीवाचरित धर्म नहीं है वहाँ। भागवत धर्म माने भगवान ने जो धर्म उत्पन्न कर दिया। किसी किसी जीव के लिए स्वयं भगवान धर्म उत्पन्न कर देते हैं। तो पूतना के लिए, अघासुर के लिए राजा नृग ने बड़ा धर्म किया था, लेकिन उनको गिरगिट होना पड़ा, क्योंकि भगवदाश्रय था ही नहीं। गजेंद्र ने अपराध किया था और उसको गजेंद्र की गज की जोनी में जाना पड़ा, परंतु वहाँ भी भगवान ने आकर उसका उद्धार किया। गज जोनी में भी उद्धार आके कर देना अपराधी का, ये भागवत धर्म का आविर्भाव है। और बिना समझे बूझे, जैसे नाम के बारे में आप सोचते हैं ना कि नामाभास, बेटे का नाम लिया अजामिल ने और उसका कल्याण हो गया, वैसे एक ग्वाले का रूप अनजान में
एक ग्वाले को चबा डालने के लिए अघासुर ने अपने मुंह में लिया और उसका कल्याण हो गया। मनोमयी भागवती ददौ गतिम सकृत जदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीम ददौ गतिम, वही उसके मुख में चले गए, पूतना का कल्याण हो गया। तो ये जो भगवान है नारायण, ये जटायु को भी मोक्ष देने वाले हैं, कबंध को भी मोक्ष देने वाले हैं। सबर्ज्या पूजनम पश्चात सुग्रीवेण समागमः, आप जानते हैं। और ऋषियों के ऋषि लोग भगवान का दर्शन करने के लिए आते थे, पर रामचंद्र भगवान का शील स्वभाव ऐसा कि बड़प्पन तो उनको छू ही नहीं गया था। कोई भी आगे मिल जाए, छोटा हो बड़ा हो, बातचीत अपनी ओर से रामचंद्र शुरू करते थे, पूर्वाभिभाषी। ये नहीं कि कोई पहले ये छोटा है तो आके पहले नमस्कार करे तब बात करेंगे। और देखते ही वे स्मित पूर्वाभिभाषी मुस्कुरा गए और मुस्कुरा के बातचीत करना शुरू कर दिया। राम भगवान तो ऐसे थे ना महाराज, सो सबरी के आश्रम में चले गए। बहुत ऋषियों ने, कई ऋषियों ने तो मना भी किया कि महाराज आप उसके आश्रम में मत जाइए, परंतु चले गए उसके आश्रम। आप पढ़ते ही हैं रामचरितमानस में, उपदेश भगवान अयोध्या की प्रजा को करें कि हनुमान जी को करें। सबरी के घर में जाके जो आनंद लिया है भगवान रामचंद्र ने, सबरी कहने लगी कि मैं नीच हूँ, अधम ते अधम, अधम मैं नारी, तिनमह मैं मतिमंद गंवारी। अच्छा देखो, यदि सबरी ऐसी हो, अधम से अधम हो और मतिमंद गंवारी हो, तो इसमें रामचंद्र की महिमा क्या रहती है? स्वयं रामचंद्र उसके घर में गए और वो मतिमंद और वो दीन और वो हीन और अधम से अधम, राम जी को अच्छा नहीं लगा हो। रामचंद्र भगवान ने कहा, हो सुन सुन भामिनी, सुन बात, ओ सबरी हमारी बात सुन। माने उसको दीनहीन जो अपने को बोल रही थी उसको बंद कर दिया। कोई भगवान का नाम ले, भगवान की पूजा करे, भगवान के रूप का ध्यान करे, भगवान उसके सामने होए और बारंबार उसको यही लगे कि मैं बहुत दीन हूँ, बहुत हीन हूँ, तो भगवान से सहन नहीं हुआ। बोले सुन सुन मेरी बात। क्या बात है महाराज? ये बात ये है कि मैं भक्ति की बात तुमको कहता हूँ, उपदेश करता हूँ। हाथ जोड़ के बैठ। बोले हाँ महाराज आप उपदेश कीजिए, आपका उपदेश तो मुझे सुनना ही चाहिए, ये तो हमारे भाग्य हैं। अब महाराज बोलने लगे राम जी, तो क्या बोले कि प्रथम भगत संतन कर संगा। ठीक है, वो तो आप लोगों को याद ही होगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, करई कपट तजगान। खूब महाराज भक्ति का उपदेश किया। यहाँ ये नहीं है कि सबरी कोई जिज्ञासु है और रामचंद्र उसको उपदेश कर रहे हैं।